हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का ये 7वां लेक्चर है जिसमें हम शैव एवं भागवत धर्म को समझेंगे। चूंकि हम महेश सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम टॉपिक को कवर करेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते चलेंगे। इस टॉपिक में उतने कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सभी परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? नैनार शैव उपासक संत को कहा जाता था। जो शिव की उपासना करते थे उन संतों को नैनार कहते थे। चूंकि हम देखते हैं ना, जैसे शैव भगवान के दो नेत्र के बीच में एक त्रिनेत्र दिखाया गया, तो आप इससे थोड़ा सा कनेक्शन लगा लीजिएगा कि नैनार किससे संबंधित थे। शैव उपासक को नैनार कहा जाता था। आगे है, मत्त मयूर से क्या तात्पर्य है? मत्त मयूर का क्या अर्थ है? मत्तमयूर प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय को कहा जाता था। मत्तमयूर शैव संप्रदाय थे प्राचीन काल में। आगे है, त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? हम देखते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे त्रिमूर्तियां दिखती हैं, और कभी कभी हम शिव को देखते हैं तो उनकी अर्धनारीश्वर के रूप में प्रतिमा हमें दिखाई देती है। तो कब से प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल से। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुई। आगे है, मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? मेगस्थनीज वही है जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगस्थनीज ने शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसस। डायोनिसस की संज्ञा मेगस्थनीज ने भगवान शिव को दी थी। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है। जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उनके शासन प्रणालियों के बारे में लिखा था। आगे है, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? अर्थात पहले तो यही जानिएगा कि उत्तराध्ययन सूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें एक व्यक्ति वासुदेव की चर्चा है जो कि एक जैन तीर्थंकर हैं, और उनको अरिष्टनेमी नाम से भी जाना जाता है। अरिष्टनेमी एक जैन तीर्थंकर थे। आगे है, लिंग पूजा। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? लिंग पूजा हम देखते हैं ना, शिवलिंग की पूजा होती है, तो ये किस पुराण में हमें सबसे पहले स्पष्ट रूप से पता चलता है? मत्स्य पुराण। कुल कितने पुराण है? 18। उनमें से मत्स्य पुराण से हमें लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे एक नोट है, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव का एक अन्य नाम अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में महादेव मिलता है। महादेव नाम से भी शिव जाने जाते हैं। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी की है। जो सबसे पहले शिव भगवान की मूर्ति बनी वो प्रथम शताब्दी में बनी थी। वह मद्रास के निकट रेनीगुंटा, कहाँ? मद्रास, उसके निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुंडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई थी। तो पहली यह इनकी जो शिव की एक प्रतिमा है वह मद्रास के रेनीगुंटा में सिद्ध गुंडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त होती है, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में बनी थी। आगे है, अर्धनारीश्वर पूजा में आधे शिव तथा आधे पार्वती किसके प्रतीक हैं? ये जो आधे शिव आधे पार्वती की चर्चा हमें मिलती है प्राचीन काल में, वो किसके प्रतीक हैं? आधे शिव और आधे पार्वती के रूप में जो प्रतीक है वो देव एवं उनकी शक्ति के योग का प्रतीक है। ईश्वर है, और जो नारी की उसमें प्रतिमा है वो उनकी शक्ति का प्रतीक है। आगे है, ईश्वर और शक्ति मिलकर ब्रह्मांड बन जाता है। आगे है, दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? दक्षिण भारत में नैनार संतों की शैव आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। नैनार संतों को
जो थे वो शैव धर्म के संस्थापक थे। सॉरी, शैव धर्म को मानने वाले को नैनार कहा जाता था। आगे है, नैनार संतों की संख्या कितनी थी? जो शैव उपासक थे नैनार, उनकी संख्या कितनी थी? 63। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे है, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शैव धर्म का प्रारंभ एक संप्रदाय के रूप में शुंग एवं सातवाहन काल में हुआ था। सातवाहन वंश कहा था? आंध्रा में, वर्तमान के आंध्र प्रदेश। आगे यहाँ पे दिया है, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रतिपादक की बात की गई है। जैसे दर्शन, आधार ग्रंथ और प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण, आप ये एकदम रट लीजिएगा, इतना तो जरूर है। एक ये याद रखिएगा कि शैव उपासकों को नैनार कहते हैं, उसको एकदम मत भूलिएगा। और दूसरा ये है कि जो दर्शन, उनके आधार ग्रंथ और उनके प्रतिपादक कौन है, ये आप याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। उसका सांख्य दर्शन का सांख्य सूत्र, ये बीच का तो आप याद रखिएगा, वो अलग चीज है, लेकिन दर्शन और उसके प्रतिपादक तो आप एकदम रट लीजिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक अच्छपाद गौतम थे। तो ये गौतम, न्याय दर्शन के गौतम, इतना आप याद रखिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि के द्वारा किया गया था। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन कणाद या उलूक के द्वारा, कणाद को ही उलूक कहते थे। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी को माना जाता है। और वेदांत दर्शन के प्रतिपादक वादरायण थे। ये एकदम रट लीजिएगा। और हम जैसे सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ सांख्य सूत्र है, न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ न्याय सूत्र है, योग दर्शन का योग सूत्र, वैशेषिक दर्शन का वैशेषिक सूत्र, मीमांसा का पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन का ब्रह्म सूत्र, वो तो इतना आप याद रखिएगा। लेकिन ये एकदम रट लीजिएगा कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक भी कहते हैं, मीमांसा दर्शन के जैमिनी और वेदांत के वादरायण। ये एकदम रट लीजिएगा। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधियां धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी, जो कि गुप्त शासक थे। आगे है, यहाँ पे दिया गया है कुछ संप्रदाय और उनके संस्थापक। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप। घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। यदृच्छावाद के संस्थापक आचार्य अजित केशकाम्बिलिन थे। भौतिकवादी के संस्थापक पकुध कच्चायन थे। और अनिश्चयवादी के संस्थापक संजय विट्ठलीपुत्र थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है, आप याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल थे। आगे, भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। आगे है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। इस रूप में उनका वर्णन सबसे पहले कहाँ किया गया? छंदोग्य उपनिषद में। आगे है, भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? भागवत संप्रदाय का संरक्षण सबसे अधिक किस शासकों ने किया था? गुप्त शासकों द्वारा भागवत संप्रदाय का संरक्षण सबसे अधिक किया गया था। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। वेशनगर अभिलेख किसका है?
हेलियोडोरस का, जो कि तक्षशिला का निवासी था। वासुदेव, उनके संबंध में जानकारी मिलती है। आगे है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म ही पूजा हम जानते हैं ना, तो कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा दर्शन। तो याद रखिएगा, मीमांसा दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? अभी हमने देखा था मीमांसा के जैमिनी थे। आगे है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किसी का अवतार होता है, अवतारवाद एक बात की गई है, तो उसका सबसे पहले उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि किसी का भी अवतार भी हो सकता है, जन्म मरण के अलावा एक अवतार होता है। इसकी बात सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता में कही गई है। आगे एक नोट है, भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में कहा गया है धर्म भी महत्वपूर्ण है, कर्म भी और भक्ति भी। आगे है, वह प्राचीन स्थल जहाँ से 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। 88,000 ऋषि मुनियों की सभा थी, वहां पर संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल नैमिषारण्य था, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में सीतापुर में है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में महाभारत को वाचन किया गया था, अर्थात उसे गायन, जैसे हम देखते हैं ना आज कथा होती है, रामायण बैठता है, उसी तरीके से महाभारत का गायन हुआ था नैमिषारण्य में, जो वर्तमान के सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश में। आगे, भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 थी, जिन्हें हम नवधा भक्ति भी कहते हैं। आगे है, मेघस्तनीज ने कृष्ण को, जिस प्रकार उन्होंने शिव को उसी प्रकार कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया था? हेराक्लीज। शिव को उन्होंने हेरोडोसिस कहा था, उसी प्रकार मेघस्तनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा। दक्षिण भारत में आगे है, दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसके द्वारा किया गया था? अलवर संतों के द्वारा। आप ये याद रखिएगा, शिव के जो संत थे उन्हें नैनार कहा जाता था, जबकि विष्णु के शैव धर्म, अगर शैव धर्म हो और विष्णु, शैव धर्म विष्णु, तो शैव के उपासक नैनार कहलाते थे, विष्णु के उपासक अलवर। अलवर और नैनार में अगर अंतर आ जाए तो अलवर विष्णु के उपासक थे, संत थे, और नैनार शैव के उपासक थे। आगे यहाँ पे एक नोट है, अलवर संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत भी उल्लिखित हैं, जिन्हें दक्षिण की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण की मीरा किन्हें कहा जाता था? अंडाल को, जो कि एक अलवर संत थी या वैष्णव मत से संबंधित थी, उन्हें दक्षिण की मीरा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, इसके कुछ ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।